जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अब हैं लाइबा शेख, जो एस्थेटिक्स की स्पेशलिस्ट, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वेलकम टू पाकिस्तान। अब तो चली गई हैं आप दुबई, वापस दुबई कहेंगे ना, चली गई हैं, है ना? वापस दुबई चली गई, बचपन से फिर वापस दुबई चली गई। तुम दुआएं करती थी कि तुम वहाँ पे चली जाओ? बस ऐसे ही कुछ है, ऐसे कुछ है। बस पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा दूर होना था होना था, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर पता है जहाँ इंसान रहा होता है वहाँ पर चाइल्डहुड जो होता है, सारे फ्रेंड्स वगैरह भी वहीं पर ही होंगे ना। सब वहीं। और यहाँ भी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, बट वहाँ का जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो आई थिंक वही एक्चुअल दोस्त तो अच्छे लग रहा है उनके साथ, या वो बदल गए हैं सारे के सारे? आई थिंक प्रायोरिटीज तो चेंज हो ही जाती है ना। आई थिंक विद वंस यू आर मैरिड एंड एवरीथिंग, सब अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हैं, बट इट्स funny to look at such immature people being so mature in life now actually जितने हम immature थे। ये बात तो है, ये बात तो है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ होती है जो बचपन के दोस्तों के साथ ना, उनके साथ एक चीज़ ज़रूर होती है कि चाहे जितने भी आपके एक दूसरे से मतलब आपकी आदतें मैच नहीं हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट ऐसी होती है, अजीब सी अटैचमेंट होती है। मैं यही कहती हूँ कि उनसे 2 साल बाद भी मिलो, 3 साल बाद भी मिलो, यू हैव द सेम कनेक्शन ऑलवेज। कहीं की आदतें भी नहीं पसंद आती, लेकिन कहते हैं हाँ यार ये तो मतलब ये तो अपना ही है ना, ये तो अपना हिस्सा ही है, अपना कोई बहन भाई है, ऐसे लगा होता है कोई ना। तो दुबई इज ट्रीटिंग यू वेल, दैट मींस ओके। तो वहाँ पर भी काम शुरू किया? यस यस, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब आप नई नई बातें हमें बताएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएंगी, नया क्या क्या आया हुआ है, नए ट्रीटमेंट्स क्या आए हैं, जरा ये तो बताएं। देखिए एक्चुअली नाज़िया, हमारी जो ये है ना, हमारी ट्रीटमेंट्स तो वी आर, आपके बाल लग रहे हैं, माइक पे जरा हटा दें, पूरे पूरे हटा दो। ओके, नहीं यहाँ से पूरे हटाओ, अब सही है। तो एडवांसमेंट्स तो लिटरली एस्थेटिक्स में एवरी 10 मिनट्स कोई नई चीज़ आई होती है, कोई नई चीज़ आ जाती है, सही कहा। बट वही वाली बात, जिस तरह मैं बार बार कहती हूँ, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। तो वो डॉक्टर का काम है कि पेशेंट को बताना। कल इनफैक्ट मेरे पास एक पेशेंट आई कि उनका किसी ने थ्रेड लिफ्ट किया हुआ था एंड शी हैड पेपर स्किन, एंड दिस डॉक्टर आई नो पर्सनली जिन्होंने उनका किया। इनफैक्ट आई वाज द वन हु रेकमेंडेड हर टू गो टू देम। बट वो मेरे पास आई कि वो 3 साल हो गए ना, तो वो थ्रेड डिजॉल्व हुआ और वो अभी तक उनका यहाँ पे नजर आता है। हाँ हाँ, पर वो डॉक्टर का ही काम था, एंड शी वाज राइट, ये मेरा काम तो नहीं था टू फिगर आउट। ये डॉक्टर का काम है टू फिगर आउट स्किन कैसी है, कैसी नहीं, इस पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक मोर देन नई ट्रीटमेंट से डॉक्टर को नया होना बड़ा जरूरी है। दे नीड टू एडवांस देमसेल्व्स टू फिगर आउट, पढ़कर आए नई चीजें ना। हाँ, दे नीड टू, मतलब वो ऐसा नहीं है कि जो 10 साल पहले वाली ट्रीटमेंट्स चल रही हैं वही अब तक चलेंगी, ऐसा नहीं है। हम मेकअप्स में नहीं कहते, मैं कहती बिल्कुल, हूँ आप हर तो देखें ना, एग्जैक्टली मैं हर साल जाती हूँ। 2025 की नई लुक होती है, 2023 की नई लुक थी। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने अभी आते हैं ना कभी कभार मेरे पास क्लाइंट्स, वो कहते हैं जी हमें ऐसा मेकअप चाहिए। मैंने कहा तो 2018 में मैं बीन दैट डन दैट, तुम लोग अभी तक वहीं फंसे हुए हो। मतलब हमारे यहाँ पर भी ये चीज है कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, और वो हमें लगता है हमें वही सूट करता था, हम वही करते रहे। हम नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। नई चीज होनी चाहिए। तो अब द न्यू थिंग दैट इज इन मार्केट, इफ यू सी 2024 में, 2023 में, देयर वाज अ लॉट ऑफ लाउडनेस, मतलब लाउड लिप्स, फुलर लिप्स, यू नो, बिल्कुल चिजल्ड वाली चीज, फॉक्स आईज। अब वो नहीं, अब नहीं है। अब जो हाई जिन्होंने करा लिया, क्या करेंगे वो अब थोड़ा सटल की तरफ आ गए वापस। अच्छा, अब वापस सटल की तरफ हम आ गए कि मिनिमल्स जो हैं, व्हिच इज गुड। मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज में कि वो जो शक्लें चेंज हो गई थी, और यू वोंट बिलीव सब एक जैसे लगने लगे। दिखाओ कैसे हो गए थे। हाँ, लिटरली, और सब एक जैसे लगने लग गए थे। यार ये मैं तो पाकिस्तानी ड्रामों में देख रही थी, मुझे ये नहीं पता चलता था कौन सी लड़की, मैं कहती थी ये भी अगले ड्रामे में भी थी, फिर से आ गई, सबकी लुक एक जैसी हो गई थी। अब वो बेटर कि अपनी शक्लों पे वापस आए। हाँ, तो अब वो मिनिमल वापस आया और वो प्रमोशन आई है कि आप कोलेजन स्टिमुलेशन करें, फिलर्स ना करें। अच्छा, कोलेजन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स जरा बताइए। देखिए, कोलेजन बहुत तरीकों से यू कैन गेट। एक तो सबसे बेसिक जो ट्रीटमेंट जो आई थिंक हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है और इजीली हो जाती है, वो है माइक्रो नीडलिंग। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड। माइक्रो नीडलिंग में मैं बात करूंगी, लिख भी लेती हूँ, इस पे बाद में बात करेंगे। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग होगी। हाँ, फिर हमारे पास कोलेजन बूस्टर इंजेक्शंस आते हैं, आप वो कर सकते हैं। फिर आप कुछ लेजर्स करते हैं, उनसे भी कोलेजन स्टिमुलेशन, हाइफो से भी पड़ता है। बट जो हाइफो के साथ कोई और ट्रीटमेंट भी ले लें फिर, है ना? बूस्टर्स ले लें, स्किन बूस्टर्स ले लें, स्किन बूस्टर। हाँ, बट देखें कोलेजन आईवी से लगता है या फेस पे लगता है? नहीं, फेस पे इंजेक्ट होता है। आप आईवी पे भी कोलेजन यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक कि आईवी जब आपकी बॉडी में कोई इस तरह इन्फ्यूज हो रहा हो, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या लगा रहे हैं, किस तरह का लगा रहे हैं। तो आई थिंक उसकी तरफ मैं रिकमेंड नहीं करती इतनी आईवीज। आई वुड से इंजेक्ट कर लें ऑन द फेस। वो आपको हम प्रोडक्ट खोल के दिखा देते हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आप ये इंजेक्ट करें। अच्छा, ये डिसॉल्वेबल होते हैं या नहीं? कोलेजन डिसॉल्वेबल नहीं होता।
फिर बट कोलेजन फिलर नहीं है ना, तो वो कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं देगा आपको, कोई फुली हुई लुक नहीं देगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में स्टिमुलेट होता रहेगा और वो एक अच्छी सी लुक, प्लम्पी लुक, और वो सो इट्स नॉट ओके ओके समथिंग जो एकदम आपको रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं, इट टेक्स 2-3 मंथ्स। अच्छा, ना आई हर्ड कि बोटॉक्स और फिलर्स भी अब बड़े अच्छे मॉडर्न स्टाइल के आगे, अब वाली चीज़ नहीं रही है जिस पे आपके एक्सप्रेशंस नहीं होते थे, जिस पे आपका स्टैटिक फेस हो जाता था, ये वाली चीज़ नहीं है, अब चेंज हो गई, टेक्निक्स चेंज हुई हैं। वो तो प्रोडक्ट्स तो वही हैं, टेक्निक्स चेंज हुई है। लाइक आई सेड कि पहले वो था कि अब हम गुस्सा करें तो गुस्सा भी ना हो, रोना चाहें तो रो भी ना सकें, जो स्पेशली मेरे पास एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते थे, मैं कहा इतना ना लगवाओ कि एक्सप्रेशन ही ना दे सकूं। बट अब ये शुक्र है, जो खुशी हो रही है ये सुन के कि हमारी लाइंस ये रहें, हम चाहते हैं ये लाइंस रहें। आई एम रियली हैप्पी टू हियर दिस, और ये चेंज अब आया है, ये पहले नहीं था। पहले तो एक लाइन भी होती थी तो वापस आते थे कि इसको भी आप हटाएं, बट नाउ दे हैव कम अप। ये क्या लाफ लाइंस भी होती है, मैं तो कहती हूँ नेचुरल लाफ लाइंस है, जिसकी पतला फेस होगा उसकी लाफ लाइंस होंगी, ये देखिए, लेट इट बी लाइक दिस। अ न्यूबॉर्न बेबी हैज लाफ लाइंस, हाँ ठीक है। अब नए जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके भी लाफ लाइंस होती है, इट्स नथिंग रिलेटेड टू एज। क्यों यहाँ पे इतने लाफ लाइंस खत्म कर लेते थे, मुझे तो समझ नहीं आता। ये एज से रिलेटेड उसका इतना वो नहीं है, इट्स एक्चुअली। अच्छा, मैं अपनी शक्ल देख रही थी ना, मैंने कहा मेरी लाफ लाइंस है, मैंने अपनी कोई बचपन की तस्वीर, मैंने कहा तू बचपन में भी ऐसी थी। एग्जैक्टली, वो फेशियल एनाटॉमी हमारा, वो एक्चुअली फेशियल एनाटॉमी। फ्रेंड्स आपके बड़े कहते हैं ओ माय गॉड व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, इट्स मिसकंसेप्शंस। Yes, when you lose collagen, when you lose fat, when you lose volume, they get more prominent. That is true, yeah. Naturally, हाँ. But उनका होना is normal. वो एक facial anatomy का part है. वो गायब करना तो फिर आप वो फिर आटा लगेंगे डॉल लुक, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एनाबेल एग्जैक्टली, मुझे तो हर वो औरत एनाबेल लग रही होती है जो इतना ज्यादा भर देती है फेस को। नहीं करना चाहिए, आई थिंक ये, बट आई एम रियली हैप्पी ये जो मिनिमल्स में आ रहे हैं, अपनी लाइंस को अप्रिशिएट करना, एज ग्रेसफुली करने में आ रहे हैं, That's good. Slow down the process, don't finish the process. सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा, एक तो आपने बताया माइक्रो नीडलिंग हो गया, देन वी हैव कोलेजन इंजेक्शंस होते हैं, एंड व्हाट एल्स वी हैव? We have exosomes as well. अगर आपने उसके बारे में भी सुना होगा। Exosomes मैंने सुना है लेकिन मुझे पता नहीं क्या है। Okay, so it's basically a very specialized kind of growth factors होते हैं, cells होते हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं, और वो definitely they regenerate skin on hair. But then again, a lot of doctors and I am still researching that we still haven't find जो right evidence होता है ना about its work. Because it's a new thing. It's a new thing, but it's working. But it's working. हमने results देखे हैं, सब कुछ देखा है, but उसका long term क्या है, मैं बिल्कुल on air बोल रही हूँ, but I don't know. नहीं, सही बात है. You're being very genuine and honest. So I don't know about it. हाँ, you're a good doctor. अगर आप मुझे 10 साल बाद बोले मैंने exosome उस टाइम लगाया था, तो I don't know because उस पे इतनी research अभी हुई नहीं है. अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, ये M face जो है, is it like? M face is a really nice technology for the people who do not like injectables. ठीक है. It's a slow process, but it works. It works really good, yeah, it works okay. You know, it's an expensive. I'll be very honest, it does work, but हमारा जो mindset है instant और बेहतरीन, वो नहीं हो सकता। It's okay, it's better कि अगर slow processing में भी हो जाए। Yes, वो आपको देखे ना, वो जो काम कर रहा है ना, वो internally ही कर रहा है। आहिस्ता internally it works. It's just like HIFU भी। It's like HIFU but a really advanced version. Advanced version. Far more, because उसके भी जो magnetic, electromagnetic rays and everything infuse होके जो होता है, even M sculpt, M face, both of them, they work internally. ओके, चलिए से ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे लाइबा से अबाउट स्किन, अबाउट योर नेचुरल, आपने कैसे यंग रहना है, और ये भी बात करेंगे कौन सी एज से शुरू करवाने चाहिए ये सारी ट्रीटमेंट। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर लाइबा शेख हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक्स की भी स्पेशलिस्ट है। तो अभी हमने बहुत सारी बातें की थी ब्रेक से पहले, कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जो करवा सकते हैं स्पेशली अपनी स्किन को यंग रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाएंगे, जीठा पाकिस्तान विद नाज़िया मलिक आप लिखेंगे तो वो सारा सेगमेंट जो है वो आ जाएगा। अच्छा लाइबा, अब ये भी बताइएगा कि ये सारे जो ट्रीटमेंट्स जिसमें हमने बात की है, कौन सी एज से करवाने चाहिए, और क्या जो लड़कियां यंग हैं अराउंड 25, 26, 20, 30 तक भी, उनको कौन से ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, ये दोनों चीज़ें बताएं। वेरी बिटर रियलिटी, 25 इज़ नॉट यंग।
मेरे भाई नो यार वो तो कहते नहीं कराना चाहिए कोई ट्रेन। देखिए Young क्या है फिर? 25 इज द एज जब आपका कोलेजन बॉडी में प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। यू हाय, स्टार्ट हमें पता ही नहीं था उस वक्त यू तो। स्टार्ट एंड वो आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आपको 25 से स्टार्ट कर देने चाहिए। कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करने आई चाहिए? वुडंट से क्योंकि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हाँ होते आई हैं। कौन डोंट से? से कि एग्रेसिव में जाएं आप ट्रीटमेंट्स में। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन जो आप क्रीम्स या रेटिनॉल की अच्छा, सूरत में ये ये चीज़ का चीज़ें मतलब स्टार्ट शुरू कर लें। ठीक है, एटलीस्ट ठीक है। स्किन केयर अपनी कर लें जो आपकी एज को स्लो कर दें। ट्रीटमेंट्स आई थिंक 25 28 से यू कैन स्टार्ट। हाइफू ले लिया आपने। हल्का फुल्का, हाँ ये अच्छा, कर लिया, माइक्रो चलो। नीडलिंग इज अ ट्रीटमेंट जो मैं कहती हूँ आप फ्रॉम अबव 18 यू कैन टेक इट। अच्छा, व्हाट इज माइक्रो नीडलिंग बाय द वे? इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। मैं कहती हूँ इट्स अ यूनिवर्सल वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन सेफ। वो होता क्या है कि हम स्किन में छोटे छोटे पंक्चर्स करते हैं इन द विद नीडल्स विच इज़ पेनलेस। आप लोगों को पेन नहीं होती बट वो हम नमिंग क्रीम लगा के करते हैं बहुत माइन्यूट से। आप ये देखते हैं जब आपको चोट लगती है तो आपकी एक नई स्किन आती है वहाँ पे। ठीक है, हम बेसिकली आपकी छोटी छोटी इंजरीज कर रहे होते हैं। माइक्रो इंजरीज करते हैं तो वो नई स्किन प्रोड्यूस होती है, रीजनरेशन होती है स्किन की। तो आपकी पुरानी डेड स्किन लेयर भी हटती है। जिस स्किन में प्रॉब्लमेटिक जो स्किन होती है वो भी हट जाती है। जिस तरह मेलेज्मा हो गया, पिगमेंटेशन हो गई, या फिर आपको स्कार्स हो गए, तो वो जब नई स्किन प्रोड्यूस हो रही होती है बार बार इंजरीज करके तो कुछ स्मूथ स्किन सीरम आती जो है। कुछ चीज़ डालते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, वो तो इन्फ्यूजन हम करते हैं। अच्छा, एक वो भी तो होता है जिसमें पीआरपी जो होता है। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी वंडरफुल ट्रीटमेंट क्योंकि वो आपका अपना ब्लड होता है। बट अगेन ब्लड ओनली वर्क्स इफ यू आप में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। अपने ही एग्जाम्पल, ब्लड बनना हो तो अगर आप deficiency, हाँ। डेफिशिएंट हो, आपको कोई कमी है विटामिन्स की और मैं वही ब्लड यूज़ करके पीआरपी करूंगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं। अच्छा, नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन। मैंने कई लड़कियों का देखा है माइक्रो नीडलिंग के बाद उनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए, वो क्यों होते हैं? रॉन्गली डन, गलत तरीके से हुआ। रॉन्गली डन। आई रियली वांटेड टू नो अबाउट इट। Yes. मुझे बताओ, और अब वो क्या करें? मैं इतने प्यारे प्यारे चेहरे। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़, डॉक्टर्स गाइड नहीं करते नहीं हैं। इसमें क्या होता है माइक्रो नीडलिंग के नेक्स्ट डे या उसी रात को वो कोई क्रीम लगा लेती हैं लड़कियां, या फाउंडेशन लगा ली और गए। देखिए मुझे लगता है डॉक्टर्स, अब तो सब डॉक्टर्स ही बताते हैं, क्लाइंट्स और पेशेंट्स सुनते नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप तो क्योंकि डील कर रही हो मेकअप से और चेहरों से, आपको ज़्यादा अंदाजा होगा हमसे ज़्यादा। कितने दिन बाद कुछ फेस पे लगाना एटलीस्ट 4 चाहिए? दिन बाद। एटलीस्ट 4 दिन बाद। एटलीस्ट 4 और ये दोनों केसेस जो आए हैं ना, ये वही आए हैं कि एक ने क्रीम लगा दी, एक ने नहीं, फाउंडेशन लगा देखिए दी। आप जब चोट लगती है आप चोट पे आपने कुछ नहीं पंक्चर लगाते। किया हुआ ऑलरेडी। पंक्चर किया हुआ है आपने, उल्टा उसको जितना साफ रख सकते हो साफ रखो ताकि वो नहीं, उन हमें 4 दिन घर punctures से ही में- ना निकलो। आप निकलो, जरूर निकलो, बट आप नहीं, मैं तो covering- कहूँगी इतनी डस्ट में ना निकलो, छोड़ दो। That's वो बेहतरीन है, बट मास्क पहन लें। यू कैन वेयर अ पहन लें, फेस हाँ। मास्क। अगर Oh, कोई जॉब्स तो shucks, 4 दिन नहीं छोड़ सकता है ट्रीटमेंट की वजह से। हाँ। या आप जो है इस तरह की लेयरिंग कर लें अपनी स्किन पे, इस तरह सन ब्लॉक की या कुछ इस तरह की, या कुछ ऐसी सूथिंग रिपेयरिंग क्रीम्स आती हैं, रिपेयरिंग बाम्स आती हैं, आप वो लगाएं, वो रिपेयर भी स्किन होगी और आपकी हीलिंग भी होती रहेगी वो साथ डॉक्टर्स साथ। खुद दे देते हैं कि जी जी, हाँ, हम लिख देते कि हैं। ताकि चोट जल्दी ठीक हो। मैं उसको चोट ही कहूँगी ना कि बेसिकली माइक्रो इंजरीज हम करते हैं। हाँ, तो माइक्रो नीडलिंग रॉन्गली डन वाज व्हाट आई हैड टू मेंशन एड्रेसिंग इट। एक तो हर, जिस तरह आप एक कोई एक्नी प्रोन पेशेंट है और उसको ऑलरेडी एक्नी हो रही है, आप उस पर माइक्रो नीडलिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ओके। लेकिन मैंने यहाँ देखा है लोग 1-2 दाने अच्छा चलो कर देते हैं, लेकिन जो वो नीचे एक्नी होती है या जो सीबम आपने प्रोडक्शन कहा ना कि वो वो और स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो फिर ब्रेकआउट्स होते हैं लोगों ठीक को। है। तो होता ये है कि पहले आप एक्नी ट्रीट करते हैं, हाँ। फिर उनको गैप देते हैं 15-20 दिन का, उसके बाद फिर आप उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। प्लस अब इस तरह कुछ लोगों की स्किन टाइप को देख के भी माइक्रो नीडलिंग करनी वो होती कौन है। सी होती हैं? अगर बहुत एग्रेसिवली मैंने किया तो पिगमेंटेशन का एक पैच बन जाता है दोनों हिस्सों पे, जिसको हम PIH कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। उससे जान छुड़ाना सबसे मुश्किल काम। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो नीडलिंग करें, क्योंकि लोगों को भी ना अब आदत, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, हमारी बड़ी लाइट सी माइक्रो नीडलिंग की, आपने खून नहीं निकला, एग्रेसिव नहीं है। आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि हम एग्रेसिव करें। मुझे आपकी स्किन टाइप पता है, आपका स्किन टोन ऐसा है, थोड़ा गंदमी सा है, थोड़ा डार्क है, मैं इस पर ज़्यादा करूँगी तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, निशान छोड़ एक जाएगा। और आप सेशन और सेशंस ले लें। माइक्रो नीडलिंग के सेशंस ही होते हैं मिनिमम 3-4, बट वो आई थिंक इट्स अ ट्रीटमेंट जिसका कोई हार्म नहीं है। पूरी ज़िंदगी भी लें तो इट्स हेल्पिंग यू। ठीक है, एक तो एंटी एजिंग, आपकी सारी जो लाइक ऐसे डेड स्किन हटना, यहाँ पे स्पेशली जो आपने देखा होगा मैं क्रोज फीट आ जाते हैं इस एरिया में इधर, लेकिन अगर कोई रेगुलरली चीज़ें ले रहा होता है तो उनका बड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो अगेन आप डॉक्टर को ना बताएं कि आपने मेरा एग्रेसिवली नहीं किया, ये इस तरह नहीं है। उनको पता है आपकी स्किन टाइप देख के, वो क्या कहते हैं जी हमारा खून निकालें, वैम्पायर फेशियल जिसको बोलते हैं। जी 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 जी, वैम्पायर फेशियल तो डिफरेंट चीज़ होती है। माइक्रो नीडलिंग का ही एग्रेसिव फॉर्म है। अच्छा,
ये किसी मशीन से डन होता है या मशीन से, या फिर डर्मा पेन एक मशीन होती है, उससे हम करते हैं। ओके उसके आगे हम नीडल्स अटैच करते हैं छोटी छोटी, और उसके थ्रू फिर हम वो पूरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है। मीज़ोथेरेपी इसके साथ इन्फ्यूज़ हो सकती है। उसमें हम सिरम्स यूज़ करते हैं मीज़ो के, जो ब्राइटनिंग भी होते हैं। अगर एक्नी प्रोन है तो एक्नी वाले, अब हेयर पे भी होती है क्योंकि स्टिमुलेशन करनी है बेसिकली, तो हेयर लॉस सिरम्स भी यूज़ होते हैं। अगेन फिर हमारे पास मीज़ोथेरेपी भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है फॉर यंगर लुकिंग स्किन, ब्राइटर स्किन। वो हम छोटे छोटे इंजेक्शंस की फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं सिरम को आपकी स्किन के अंदर। अच्छा। तो उससे भी स्किन बड़ी ब्राइट लगती है। लेकिन ये सब जो इंजेक्शंस वाली चीज़ें ना, प्लीज़ मैं अपने जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनको बताऊं कि इसके बाद आपको अपने फेस को रेस्ट देना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज़ आप लोग कोई क्रीम या चीज़ें उसी रात को या उसी दिन या 2 दिन बाद मत लगाएं। उसको आप पूरा हील होने दें जब तक वो हील ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई और चीज़ अंदर चली गई तो वो फिर आप डॉक्टर्स को बोलते हैं ये आपने क्या कर दिया। एग्जैक्टली। खाना बनाना, हाँ, धूप में जाना, धूप में जाना, सब चीज़ों से एक आपको दिन अवॉइड माइक्रो करना है। नीडलिंग करेंगे, अगले दिन बीच पे पहुंचना होंगे। हाँ, तो आपकी स्किन तो खराब फिर होगी देखें वो होगी फिर ना। डॉक्टर का फॉल्ट नहीं है। आपको बिल्कुल। अभी रिकमेंड कि 3 से 4 दिन एटलीस्ट नो मेकअप एंड नथिंग हार्श। खाना उस दिन या अगले दिन ना बनाए, बट जिसका नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठाएं। मेरे पास बड़ी आती हैं लड़कियां मासूम सी, आप ज़रा लिख दें हमें कि हम 1 हफ्ता खाना नहीं बना सकते। चलिए कोई बात नहीं ना, उनको रेस्ट घरों में तो जस्ट गिव योरसेल्फ रेस्ट। हाँ सही बात है। मैं तो अब डायरेक्ट अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आज मेरा मूड नहीं पकाने का। Okay, वो चलिए। बेहतर है। वो That's बेहतर है। better. थैंक यू सो मच No problem. डॉक्टर लाइबा, बहुत बहुत शुक्रिया। No तो problem. अब मेरा तो दिल अब यहाँ पर आई हुई आपसे रोज शो करें, लेकिन अब क्या नहीं, करें, कब तक इंशाल्लाह है यहाँ पर वैसे? मैं आज रात की वापसी है। ओह वाओ, क्या बात है जी। ये पकड़ लेते हैं मुझे एक दिन में। हाँ ना, वी एक्चुअली वी रियली मिस्ड यू, लेकिन ये कि आप जहाँ रहें खुश रहें। इसके you. साथ ही चलें अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक पर फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।